जगत गुरु सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अनेक अनेक रूप धारण किए। अच्छा, भगवान का प्राकट्य क्यों होता है? भगवान जन्म क्यों लेते? तो भगवान कहते हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए। अब जैसे मानो और कहा कि भगवान क्या राक्षसों को मारने के लिए आते हैं? और भगवान को जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? भगवान तो एक दृष्टि जरा सी टेढ़ी कर दे तो सृष्टि विहीन हो जाती है। फिर भगवान को जन्म क्यों लेना पड़ता है इन दैत्यों को मारने के लिए? तो भगवान कहते हैं सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, मानो जैसे किसी गांव में कोई पुरुष रहता है और मैं इस गांव में पढ़ा लिखा और उसका घर परिवार यही है और फिर अपनी विवाह मान लो हो गया, फिर वो चला गया कहीं विदेश, बाहर चला गया। अब जो आस पड़ोस है या उसका बड़ा परिवार है, उस घर में किसी का विवाह हुआ और विवाह हुआ तो उसके पास भी कार्ड पहुंचा, निमंत्रण पत्र पहुंचा कि भैया फलाने दिन शादी आ जाना। अब वो विदेश से तुम्हारे घर आया विवाह में और जब विवाह संपन्न हो गया तो उसके बाद उसने देखा कि मैं अपने घर की ओर भी चलूं। और जब वो अपने घर में पहुंचा, पुराने घर में वहां कोई रहता तो है नहीं, तो फिर उसमें जाले वगैरह लग गए, सफाई वफाई करने लगा, जाला साफ करने लगा। अब विवाह में तो आया ही था, चलो घर को भी साफ करता चलता। इसी प्रकार सुखदेव जी परीक्षित से कहना चाहते हैं, परीक्षित भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार नहीं लेते, पर भक्तों के खातिर भगवान सोचते हैं कि ये तो मेरा ही घर है और भक्त ने मुझे बुलाया है तो चलो मैं भक्त के घर होता हूँ। और जब भक्त से मिलने की चाहना हो जाती है, फिर देखते हैं कि कोई अपराध करने वाला, कोई राक्षस, कोई दैत्य, तो भगवान उसकी भी सफाई कर देते हैं। जैसे घर में कोई जाला लग जाता है, घर की सफाई होती, ऐसे भगवान उन दुष्टों का भी नाश कर देते हैं। पर सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान का भक्त से मिलना, कि कैसे भी मुझे कोई बुलाए, कैसे भी मुझे प्रेम से बुलाए तो मैं भगवान चले आते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव और देवकी ने हजारों वर्ष तप किया और इस तप का फल क्या हुआ कि भगवान ने कहा कि आने वाले समय में मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। परीक्षित जी कहते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसके जन्म की कथा सुनाओ, चंद्रवंश की कथा सुनाओ। तब सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित यदि मन में हमारे ईर्ष्या द्वेष है तो भगवान श्री कृष्ण कैसे उस मन में आएंगे? और जीव यदि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है तो पहले चिंताओं को मिटाओ, कि चिंता मिट जाएगी तो चिंतन को बढ़ाओ। और हम क्या कर रहे हैं? चिंता ज्यादा करते हैं, चिंतन नहीं करते। हम चिंता ज्यादा करते हैं, चिंतन नहीं करते। और चिंता को मिटाना चाहिए, चिंतन बढ़ाना चाहिए और चिंतन केवल कृष्ण का दर्शन करना चाहिए, चिंतन केवल भगवान का होना चाहिए। शरीर का फल केवल विषयों का भोग करना नहीं सज्जनों, इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, भगवान की ओर अपने इंद्रियों को मोड़ लेना चाहिए। धीरे धीरे मन को कृष्ण के चरणों में लगाना चाहिए और फिर कृष्ण के चरणों में जब मन को लगाएंगे तो हमारी वाणी पवित्र होगी, भगवान का गुणगान करेंगे तो उस मन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, जन्मोत्सव जो हम मनाते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस चंद्रवंश में राजा ययाति हुए और ययाति के राजा के यहाँ पर आगे
रतिदेव नाम के एक राजा हुए। रतिदेव राजा ने जब देखा कि उनके नगर में अकाल पड़ गया है, लोग भगवान को भूल चुके हैं और भगवान के नित्य कर्म को भूल चुके हैं, तब रतिदेव ने देखा कि पूरे नगर में अकाल पड़ गया है। रतिदेव ने जो अपने राज खजाने से जो भंडार था वो सब खोल दिया, पर एक दिन वो भी समाप्त हो गया। तब रतिदेव के घर में कुछ अन्न रह गया था और रतिदेव ने उस अन्न का भोजन बनवाकर भगवान को भोग लगाया और उसका पान करने लगा कि एक ब्राह्मण, एक संत वहां आया। उसने बोला कि इस नगर में बिल्कुल दुर्भिक्ष पड़ गया है, अकाल पड़ गया है, इस भोजन को मुझे प्राप्त कराए, मैं बहुत भूखा हूं। रतिदेव ने उस ब्राह्मण को भोजन दे दिया और फिर कहा चलो जल पीकर ही मैं आज अपना जीवन गुजारूंगा। जल पीने की इच्छा हुई तो इतने में एक चांडाल अपने 4 कुत्तों को लेकर साथ आया। उन्होंने बोला भैया मेरे ये कुत्ते बड़े प्यासे हैं, इनको जल नहीं मिला तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। रतिदेव ने आकाश की ओर भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं सभी दीन दुखियों के कष्टों को दूर करूं। और प्रभु इतनी कृपा करो कि मैं उन दीन दुखियों के हृदय में बैठकर और आपका भजन करूं, उन सभी के कष्टों को दूर करूं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान का स्मरण करो, भगवान को याद करो। उस समय रतिदेव ने भगवान का स्मरण किया तो वही ब्राह्मण, वही चांडाल और वही 4 जो स्वान कुत्ते थे वो साक्षात ब्राह्मण नारायण रूप बनकर आ गए और कहा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, वरदान मांगो। तो रतिदेव ने प्रार्थना करी, हे प्रभु अब आप अवतार लीजिए, क्योंकि ये धरती, ये पृथ्वी माता गाय स्वरूप है और जो धर्म रूपी बैल है वो रुदन कर रहे हैं। प्रभु आपका जन्म होगा, अगर आपका अवतार होगा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे रतिदेव के वंश में ही रतिदेव ने कहा, हे गोविंद मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे कोई वैभव नहीं चाहिए, आप केवल मुझ पर इतनी कृपा करें कि मैं हर प्रत्येक दुखी जनों के हृदय में बैठकर प्रभु आपको याद करूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। रतिदेव कहते मालिक इतना दीजिए जावे पुरख समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु न भूखा जाए। आज हमारे अंदर यदि सामर्थ्य है तो हम किसी को भूखा ना रहने दें, कोई दुखी है तो उसकी सहायता करें। परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, किसी दुखी की सहायता करते हैं। इसी प्रकार परीक्षा भगवान ने ली और उसी परीक्षा का ही परिणाम हुआ कि भगवान ने खूब वर्षा कर दी, अन्न जल होने लगा और बड़े प्रसन्न हुए। आगे इन्हीं के वंश में ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था यदु। यदु महाराज के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए जिनका नाम है देवकीन, और देवकीन राजा की 2 पत्नियां थी, अर्जन्य और पर्जन्य। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए जिन्हें हम नंद नंदन कहते हैं। ये नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं उनकी दूसरी पत्नी के बेटा हुए सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र वसुदेव आदि हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजा वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। ये 7 पत्नियां हैं, सबसे छोटी देवकी है और दूसरे नंबर की पत्नी रोहिणी है। उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए और देवकी के जब 6 पुत्र हो गए तब रोहिणी का पहला पुत्र हुआ जो बलराम जी के नाम से हुआ। उग्रसेन
के तप किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। उनकी जो पत्नी थी मैं जब गर्भ से थी तो एक बार मैं सखियों के साथ वन में जा रही थी और उसी समय एक दुर्बिल नामक राक्षस का की छाया उस गर्भ पर पड़ी। मेरा वीडियो 10 मिनट का तब है, वो गुण जांच कर लेना, आधा घंटा चला लो। और जब वो छाया उस गर्भ पर पड़ी तो उस गर्भ से जब पुत्र प्रकट हुआ वही कंस कहलाया। उग्रसेन के पुत्र जब कंस हुए तब सांडे ने मुनि को बुलाया और कहा कि इसके बारे में देखिए, इसकी जन्मपत्री देखो। तब संतों ने देखा और कहा राजा ये बालक ठीक नहीं है, ये बालक राक्षस प्रवृत्ति का होगा और इसलिए इसको आप या तो मृत्यु दंड दे दें। उग्रसेन कहा मैं मृत्यु दंड नहीं दूंगा, मैं इसकी हत्या नहीं करूंगा, क्या करूं? तो बताया कि लता पताओं में एक पेटी में इसको बांधकर लता पताओं में बांधकर उसे यमुना जी में प्रवाहित कर दिया जाए। और यमुना जी में जब प्रवाहित किया तो वहां पर सूरसेन जो वसुदेव के पिताजी है वो स्नान कर रहे थे। उन्होंने उस जब संदूक को देखा कंस को जब देखा तो हृदय से लगा लिया कि मेरा एक ही दो पुत्र लालन पालन पोषण होने लगा दोनों का। कुछ समय व्यतीत हुआ, जब वो बड़े हुए तो नारद जी आए कंस के पास और नारद जी ने कंस को बताया कि जिसे तू अपना पिता समझता है तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे पिता तो उग्रसेन है। उन्होंने तुम्हें लता पताओं में बांधकर यमुना जी में विसर्जन कर दिया। कंस को बड़ा क्रोध आया और कहा मैं इसका बदला जरूर लूंगा। कंस तप करने के लिए चल पड़ा और तप करते करते भगवान शिव की ऐसी आराधना करी। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने एक धनुष दिया। कहा जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुझे मारेगा। कंस उस धनुष को लेकर मथुरा में आ गया। उग्रसेन ने कहा कि तुमने बड़े बड़े महात्माओं का अपराध किया है कंस, तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया है, इन महात्माओं से इन संतों से क्षमा मांगो। जब ऐसी बात कही तो कंस ने उग्रसेन जी के केस पकड़कर और उन्हें कारागृह में बंद कर दिया। अब कंस ने ही मथुरा में अपना साम्राज्य स्थापना कर दी और कहा कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा। अब जिसे भजन करना है वो ओम कंसाय नमः, उसने अपने नाम के विद्यालय खोल दिए। समय व्यतीत हुआ, कंस अत्याचार करने लगा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। वह अपनी बहन से बड़ा सचेरी बहन थी, उससे बड़ा प्रेम करता था। समय आया विवाह का, विवाह किया और वसुदेव जी के साथ उनका विवाह किया। और बड़े भाव से जब विवाह हो गया तो रथ पर बिठाकर अपनी बहन को विदा कर रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसकी अष्टम संतान तेरा काल होगी। कंस ने जब ये आकाशवाणी सुनी रथ से उतरा और अपनी बहन देवकी के केसों को पकड़कर नीचे गिराया और तलवार निकालकर मारने के लिए तैयार हुआ। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वसुदेव जी ने जब देखा उसकी पत्नी को मारने के लिए कंस तैयार हुआ है तब तो हाथ पकड़ लिया और कहा अरे ये तुम क्या कर रहे हो? जिस बहन का तुमने कन्यादान किया है उसे अपने हाथों से मारना चाहते हो? कहा क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? इसकी अष्टम संतान मेरा काल होगी। तब कहा सुनी तो है पर इसे ऐसे क्यों मार रहे हो? उसका विवाह करवाया है, आपने कन्यादान किया है और विवाह के समय कन्या लक्ष्मी स्वरूपा होती है, इसलिए आप इसे मारो मत। और इसकी अष्टम संतान जब होगी तो हम तुम्हें दे देंगे, इसमें क्या कसूर है? तब कंस ने कहा ठीक है पर तुम्हें कारागृह में बंद रहना पड़ेगा। और वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। देवकी जी का पहली संतान हुई और कंस ने अपने सैनिकों को
वहां बिठा दिया। पहली संतान हुई, सैनिकों को पता चला, कंस के पास ले गए और उसे मार दिया। दूसरी संतान हुई, तीसरी संतान हुई, ऐसे करते करते सातवीं संतान अब हुई। सातवां अब भगवान बलराम जी का प्राकट्य हुआ। तब नारायण भगवान कहने लगे, ये बलराम जी को बचाना चाहिए। तब योग माया को आदेश दिया और योग माया ने बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। अच्छा ले ले। तब पूछा कंस ने, सातवीं संतान का क्या हुआ? तब कहा कि सातवीं संतान तो गर्भ में ही नष्ट हो गई। कंस ने कहा कि अच्छा हुआ, वरना मुझे अपने हाथों से मारना पड़ता। अब अष्टम संतान होने वाली है और भादों का महीना आने लगा। धीरे धीरे भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ठीक रात्रि के 12 बजे अब भगवान का जो कारागृह था वो मानो जैसे साक्षात मंदिर बन गया हो। योग माया को बुलाया। योग माया ने वसुदेव जी से कहा कि इस ब्रज की सारी कमान मेरे हाथों में दे दो। योग माया को जब ऐसा आदेश किया बीच में रख ले जो और धीरे धीरे भादों का महीना आया। ठीक रात्रि के 12 बजे जब भगवान साक्षात नारायण चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए और कारागृह में देवकी के गर्भ से भगवान ने प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। और उसी समय भगवान का जब प्राकट्य हुआ, देवकी वसुदेव ने भगवान को प्रणाम किया। योग माया ने उस ब्रज की कमान को संभाल लिया। वसुदेव देवकी ने जब भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने कहा कि अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आपने जो कष्ट सहा उस कष्टों की निवृत्ति के लिए मेरा प्राकट्य हुआ है। अब तो कारागृह मानो जैसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश फैल गया हो। और भगवान ने जब देवकी मैया से कहा कि अब आप धीरज बांधो, अब आपको कोई कष्ट नहीं होगा। देवकी मैया कहती है कि मैंने आकाशवाणी सुना था कि अष्टम संतान कंस की काल होगी, पर मैं तुम्हें संतान रूप में देखना चाहती हूँ। आप साक्षात नारायण रूप में। तब भगवान ने शिशु रूप धारण किया और भगवान श्री कृष्ण ने जेल में देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हुए। बोली बाल कृष्ण भगवान की। अब देवकी मैया ने लाला को हृदय से लगाया, स्तनपान कराने लगी। वसुदेव जी रोते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप क्यों रोते हो? कहा कि कंस आने वाला है, तुम्हें भी मार डालेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कंस को मारने के लिए तो मैंने यहाँ अवतार लिया है, क्या करना चाहिए? तब कहा कि आप मुझे गोकुल भेज दें। और गोकुल में नंद बाबा यशोदा मैया रहती है। तब देवकी वसुदेव जी ने कहा कि तुम मेरी तो हाथों में बेड़ियां लगी हुई हैं। तब भगवान ने कहा जीव जब भगवान का आश्रय लेता है तो सभी बंधन टूट जाते हैं। वसुदेव जी ने पालने में ठाकुर जी को लिटाया और अपने सिर पर रखकर, और जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ सभी बेड़ियां टूट गईं। सभी बेड़ियां टूट गईं और वसुदेव जी एक एक दरवाजे पर चलने लगे, दरवाजे टूटने लगे और वसुदेव जी भगवान को लेकर और गोकुल की ओर चल पड़े। और जैसे ही मथुरा से बाहर निकले, यमुना जी में प्रवेश किया। यमुना जी ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो यमुना जी प्रार्थना करती हैं कि हे कृष्णा, हे प्राणनाथ गोविंद। यमुना जी भगवान श्री कृष्ण को देखने लगी। भगवान ने अपने चरण उस
चरण भार निकाले। यमुना जी ने चरणों को स्पर्श किया और वसुदेव जी ठाकुर जी को अपने सिर पर रखकर और गोकुल ले जा रहे हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान जय हो। श्री राधे। देखिए जो झांकी वाले भैया ठाकुर जी को बिल्कुल बीच से लाए, वहां से नहीं। और आज सब भगवान आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा रास्ता बना दीजिए, यहाँ उनके बैठने की भी व्यवस्था हो। पुनः सबको सूचित किया जा रहा है, ये भागवत कथा जिसका आज चतुर्थ दिवस विश्राम की ओर है। भगवान मथुरा में जन्म लेकर के आपके गोकुल पहुंच रहे हैं। पहले पूज्य श्री व्यास जी महाराज भगवान का पूजन करेंगे, उसके उपरांत जो कथा के परिचित हैं श्री जितेंद्र जी अपने परिवार के सहित भगवान का पूजन करेंगे और उसके उपरांत हम और आप सब भगवान के जन्म की बधाई ठाकुर जी को समर्पित करेंगे और भगवान से बधाई लेकर के जाएंगे। सुंदर सुंदर हम सब भजनों को श्रवण करेंगे। यजमान गोपाल जी को लेकर के नंद बाबा स्वतः बन करके माँ यशोदा का सुंदर वात्सल्य लेकर के नजरानी बन करके जो यजमान की पत्नी है और ठाकुर जी का पूजन करेंगे। और आप और हम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से भगवान के सुंदर सुंदर बधाइयों को बैठे बैठे ही श्रवण करेंगे। और देखिए भगवान की जो बधाई है, देखिए ऐसे में तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी कि हम क्रमशः एक एक करके आएंगे, तो ठाकुर जी स्वतः आप सबके पास आएंगे। आप गोपाल जी को लाल लगाइए और जो भी आपको समर्पित करना होगा, क्योंकि ठाकुर जी भी छोटे हैं, गोपाल जी आपके पास आएंगे और उसी में हम उनको वहीं से प्रणाम करेंगे। श्री राधे। पहले भगवान को मंच पे लाएं व्यास गद्दी पर, इसके उपरांत हम सब पूजन करेंगे। श्री राधे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और वसुदेव जी जब गोकुल में पहुंचे तो देखा नंद बाबा के महल में बिल्कुल सन्नाटा है। यशोदा मैया इधर नंद बाबा की बात सुनो, गोकुल की बात सुनो। नंद बाबा की बहुत उम्र रह गई और अभी तक कोई बाल बच्चे ना आए और नंद बाबा बार बार नंद के और नंद बाबा प्रार्थना करें कि अभी तो हुआ ना है, अभी तो हुआ ना है, कब होगा। तो ब्रजवासी ने कही कि बाबा तेरे लाला है जाएगा। ब्रजवासी को आशीर्वाद है, चकाचक घुटवाद है। बाबा ने कही मना कब करिए, और बाबा ने ब्रजवासी से कही कि तुम मेरे लाला के काजे खूब, तुम मेरे घर में लाला आ जाए ऐसो आशीर्वाद दो। और ऐसी सुंदर घड़ी आई। अब तो नंद बाबा यमुना जी पे स्नान करने के लिए गए और डुबकी लगा रहे हैं बार बार 108 और कह रहे हैं अभी तो हो ना है, कब होगो कब होगो। इधर यशोदा मैया की जो नंद है, नंदा और सुनंदा, उन्होंने यशोदा मैया को देखा कि अभी तक आई नहीं है। इधर वसुदेव जी लाला को रख गए और उस माया को ले गए। और जैसे सुनंदा नंदा ने देखा यशोदा मैया के बगल में एक सुंदर से लाला विराजमान है, चदरिया ओढ़ी हुई है झीनी सी। और जैसे ही नंदा सुनंदा ने लाला के दर्शन किए और तुमने कहा अरे मैया बधाई हो, आप ही बोल दीजिए बधाई हो, बधाई हो। और दौड़ पड़ी यमुना जी, अरे नंद बाबा, अरे नंद बाबा, अरे नंद बाबा। नंद बाबा ने भी कहा भयो, अरे माने गई, अरे यशोदा मैया, अरे नंद बाबा तुम्हारे, अरे बन की क्या भयो, बन की लाला भयो लाला। और नंद बाबा ने जैसे ही सुनी, अब तो सुंदर बगलबंदी पहन के आंखों में काजल डाल के और ब्रजवासियों के साथ लाला के दर्शन करने आ रहे। बोले नंद के लाला की जय हो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आला रे आला रावण से कमल प्रतिभाला। आला रे आला रावण से कमल प्रतिभाला। हाथी ने घोड़ा पीने और मेरी पाल की। हाथी ने घोड़ा पीने और मेरी पाल की। लक्ष्मण को गैया पीनी दाई भाई हाथ की। लक्ष्मण को गैया पीनी को मार की। बच्चन को मिठाई दी बड़ी नहीं बाल की। बच्चन को मिठाई दी बाल ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल बोले बाके बिहारी लाल की। आई नंद वो आनंद ले लेना फिर। जो खुशी है जरा हाथ उठा के बताएंगे। बोले बाके बिहारी लाल की। श्री राधे अच्छा मिठाई का आनंद ले लूं। श्री राधे देखिए जो ठाकुर जी के माता पिता बने हैं वह गोपाल जी को आप अपनी गोद में ले लेंगे। श्री राधे और जो ये यजमान हैं परीक्षित के रूप में जो प्रतिदिन पूजन करा रहे हैं इनको अभ्यास गद्दी पर आने देंगे। देखिए भगवान जन्मे हैं कौन? जगत के पिता। जगत के पिता का जन्म हुआ है। ठाकुर जी आपके गांव झारकई में जन्मे हैं भागवत के अनुसार और यजमान उनका पूजन भी किए हैं। और देखिए व्यवस्था बनी रहे ठाकुर जी छोटे से हैं। और देखिए जो परीक्षित जी महाराज हैं श्री राधे जितेंद्र जी यजमान जो प्रतिदिन पूजन करा रहे हैं जितेंद्र जी वो अपने भाइयों के संग क्योंकि अपने माता पिता के संग या जो उनका ये कहना प्रतिनिधित्व पूजन में आप ही करते हैं। बोलता परीक्षित आप ही यहाँ बन करके भगवान की उपासना पूजन करते हैं तो भगवान के जन्म की बधाई पहले आप पूज्य श्री व्यास जी महाराज को समर्पित करेंगे। ठाकुर जी जन्मे ही आपके यहाँ गोपाल जी का जन्म हुआ है और फिर उसके उपरांत यहाँ सभी ये गंधर्व जो भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं उनको उनके जन्म की बधाई निवेदित करेंगे।